रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। पिछली क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने? सर फाइनेंस देखा था। फाइनेंस के मतलब गाड़ियाँ फाइनेंस वगैरह करते तो उसके इसमें हाँ, ईएमआई वगैरह। ईएमआई वगैरह का ईएमआई। कैसे होता है। ठीक ठीक। देखो, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे सम निकालना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग सम का फॉर्मूला लगा के जो भी नंबर सिलेक्शन करना है वो नंबर सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको सेपरेट अलग अलग नंबर सिलेक्शन करना है, इसके बाद भी अगर आप चाहते हो तो कॉमा लगा के यहाँ पे आप सेपरेट सिंगल डेटा या फिर आप मल्टीपल डेटा दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सम कर सकते हैं। क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ लेना है कि फॉर्मूला के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि अगर ये दिए हुआ है डॉट 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 लास्ट में है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अनलिमिटेड मतलब जितना चाहते हैं उतना सिलेक्शन कर सकते हैं आफ्टर कॉमा। दूसरी चीज है, यहाँ पे जो आप सेल का रेफरेंस दोगे वो सिंगल सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो और मल्टी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो। ठीक है, तो होप सो दोनों चीजें समझ में आ गई। सम आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने देखा है यहाँ पे सम, ये सम का ही फंक्शन लगा हुआ है। एक मिनट देना, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये मैं हटा देता हूँ। बेसिकली डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। ठीक है, यहीं से अगर हमें काउंट निकालना हो, अब यहाँ पे ना काउंट को समझो आप, कि अगर हम लोग सिंपली काउंट लेते हैं और यहाँ पे आप नोटिस करो, मैं यहाँ सोनू से सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करोगे ये 5 दिखा रहा है, जबकि आप नोटिस करो अगर सेल जो है वो ये 6 है, तो काउंट क्यों दिखा रहा है 5? क्योंकि ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। जैसे ही हम लोग जाते हैं लिखते हैं तो वो आपको बता देता है। ऑलरेडी एक्सेल जो है इस तरह के इंफॉर्मेशन देता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट कंटेन नंबर। ओनली जो कंटेनिंग नंबर होगा सिर्फ वही, ब्लैंक होगा तब भी वो नहीं लेगा, या कैरेक्टर होगा तब भी वो नहीं लेगा। ठीक है, इसी में दूसरा एक देखोगे आप आ रहा है काउंट ए। अब ये काउंट ए क्या है? तो ये कहता है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। यानी कि ये वो सब कुछ ले लेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो बस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 दिखा रहा है बट यहाँ पे 6 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने नेम को भी, नेम वाले को भी काउंट कर लिया है। अगेन अगर हम लोग देखें तो अगला जो है वो है हमारा काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक क्या है? तो बेसिकली ये ब्लैंक को काउंट करेगा। तो यहाँ से यहाँ हम लोग सेल लेते हैं, और अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि एक भी ब्लैंक नहीं है। जैसे जैसे ब्लैंक होता जाएगा ये ब्लैंक काउंट करके आपको दिखाता चला जाएगा। अगला है काउंट इफ। तो काउंट इफ का मतलब है कि अगर हमें, यानी काउंट इफ ना, फॉर्मूला के नाम से ही पता चल रहा है कि काउंट करेगा कंडीशन के साथ, क्योंकि इफ लगा हुआ है, और इफ जो है वो कंडीशन का काम करता है। इफ फंक्शन देख लिया ना आप लोगों ने? इफ फंक्शन हो चुका है प्रीवियस क्लास में। ये सर हेलो। ये हो गया था काउंटेड। ठीक है, तो ये काउंट इफ हो कंडीशन गया। वाली थी। सिर्फ इफ करवाया था या काउंट इफ भी करवा दिया था? काउंट इफ करवाया तो था सर, तो करके इफ। चलो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सब सब देख। तो काउंट इफ अगर हम लोग लेते हैं तो यहां से अब काउंट इफ क्या कहता है? कहता है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विथ ए रेंज मीटिंग द गिवन कंडीशन। यानी कि ये क्या काउंट करेगा? तो ये काउंट करेगा कंडीशन के साथ, कंडीशन के साथ। जैसे सपोज मैंने ये रेंज दे दिया, और इस रेंज में हम लोग चाहते हैं कि जो ग्रेटर देन 90 वाले हैं
वो सेल हमें कैलकुलेट करके दे देगी। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे दे रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, आप नोटिस करोगे कोई एक नंबर होगा जो ग्रेटर देन 90 होगा। अगर कोई दूसरा नंबर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, तो आप नोटिस करोगे ये 2 हो गया, कोई और दे देते हैं वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये 90 है, तो 90 तो कवर करेगा नहीं। इसमें भी आप देखोगे एक भी हमारा 90 से नहीं है। यहाँ पे एक 98 ऑलरेडी है और एक दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे 98 डाला है। तो इस तरीके से काउंट इफ क्या करता है, तो काउंट इफ कैलकुलेट करके दे देता है। क्लियर है? यहीं पे है काउंट इफ्स। अब ये काउंट इफ्स क्या करता है, तो काउंट इफ्स मल्टी क्राइटेरिया के लिए होता है। मल्टी क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि अगर हमें ये पता करना हो कि इसमें कितने बच्चे हैं जिनके सभी सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा है, या क्राइटेरिया आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, तो यहां पे हम लोग काउंट इफ्स का यूज करेंगे। यानी कि देंगे काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया हमने। आप चाहो तो अलग अलग क्राइटेरिया दे सकते हो, बट यहाँ पे मैं सेम क्राइटेरिया दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ये पहला क्राइटेरिया लिया, ये दूसरा क्राइटेरिया लिया, ये तीसरा क्राइटेरिया लिया, सॉरी क्राइटेरिया रेंज लिया। क्राइटेरिया अभी हम सब में वही रख रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो हर सब्जेक्ट में पास है, जिनका हर सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो आप देखोगे इतने बड़े डेटा के साथ ये बताने के लिए एवल है कि 3 ऐसे लोग हैं जिनका सभी में ग्रेटर देन 33 है। तो आप अगर नोटिस करो तो सबसे पहला जो है राजन, उसका सभी के अंदर ग्रेटर देन 33 है, राइट। दूसरे में आप देखो 21 है। तीसरे में आप नोटिस करो तो यहाँ पे 32 है। चौथे में आप नोटिस करो तो ये यहाँ पे 15 है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो इसके सभी में, यानी दूसरा डेटा हमें ये मिल गया। इसमें अगर आप नोटिस करो तो ये 15 है। तीसरा डेटा आपको यहाँ पे ये मिल गया, जिसका सब में 33 से ज्यादा है, बाकी सब में देखोगे आप कम है। तो होप सो काउंट इफ्स भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो सम इफ क्या होता है, तो कंडीशन के साथ सम करना। पहले हम लोग जनरली क्या करते थे, सीधा सम करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन के साथ सम करेंगे। कंडीशन के साथ सम करने का मतलब है कि यहाँ पे गए हम और मैंने डाला कि ये जो दो नंबर 90 से ज्यादा वाला है वो दोनों कैलकुलेट होके आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने के लिए डाला सम इफ, और ये हमने डाल दिया क्राइटेरिया रेंज, और हमने क्राइटेरिया डाल दिया। क्राइटेरिया क्या डाल दिया, वही ग्रेटर देन 90। अब देखो 194 दिखा रहा है, ये 194 कैसे दिखा रहा है, तो 90 और 98 और 96 को जब हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो वो आ जाएगा 194। तो ये जो 90 से ऊपर वाले डेटा है उनको ये टोटल कर रहा है। सम इफ्स, सम इफ्स क्या करेगा, जैसे काउंट इफ आप नोटिस किए हो ये 3 आया है, तीनों को टोटल करके अगर मुझे तीनों के टोटल का टोटल करना है, सपोज तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर लेंगे। हम लोग करते क्या है, क्राइटेरिया तो हमें यही चाहिए कि जो बच्चे पास हैं उन बच्चों के टोटल का टोटल आ जाए। अब ये आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग मत देखना, हमारा जो वर्किंग कंडीशन आएगा वो अलग टाइप का होगा, अलग सिचुएशंस होंगे, तो वहां पे हमको यूज करना है। या फिर इसी को आप मान लो, इसी को आप मान लो कि ये हमारा लाइक जनवरी का सेल्स है, फरवरी का सेल्स है, मार्च का सेल्स है, अप्रैल का सेल्स है, और उनका टोटल करना है जिनका सेल्स सब में 33 से ज्यादा है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो। समिप्स और सम जब हम लोग कर रहे थे तो आप नोटिस करोगे समिप्स में सम रेंज पहले दिखा रहा था, दूसरा यहाँ पे आप नोटिस करो तो यहाँ पे 3
तीन कंटेंट मांग रहा है हमसे। पहला मांग रहा है रेंज, दूसरा मांग रहा है क्राइटेरिया, और तीसरा एक और है जो है सम रेंज। अभी हम लोगों ने क्या किया है, दो ही चीज इसको दिया है, एक रेंज दिया है, दूसरा क्राइटेरिया रेंज दिया है। तो ये करता क्या है अभी, कि जो रेंज है उसी को सम रेंज बना देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो सम रेंज अलग से भी ले सकते हो। मतलब क्या हुआ, इसी का ग्रेटर देन 90 ढूंढा और उसी 90 को उसने ऐड ऑन भी कर दिया। ठीक है, जबकि अगर हम लोग चाहते हैं कि तीसरे कंटेंट का भी यूज करें, तो सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका स्टेटस है। ठीक है, जो तीनों लोग पास है उन लोगों ने पेड कर रखा है, तो हमने इसका पे कर दिया, इसका पे कर दिया, और एक और था ये वाला, ये वाला पेड कर दिया, और बाकी के जो लोग हैं वो अनपेड है। मान लो ये पैसे है। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है, अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो इनका टोटल आता है 2585। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें पेड अमाउंट कितने हैं और अनपेड अमाउंट कितने हैं। क्या निकालना है मुझे, सपोज मुझे निकालना है पेड अमाउंट कितने हैं और अनपेड अमाउंट कितने हैं। तो अगर मुझे पेड अमाउंट पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम इफ का यूज करेंगे। सम इफ मुझे रेंज के अंदर, अब रेंज के अंदर तो रेंज वही चीज है जिसके अंदर आप क्राइटेरिया देने वाले हो। अब सिंपल है कि हमें क्या ऐड करना है, तो हमें वो ऐड करना है कि पेड अमाउंट कौन सा है। और पेड अमाउंट कैसे पता चल रहा है, तो पेड अमाउंट पता चल रहा है जहां पे पी लिखा हुआ है वो पेड अमाउंट है। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो यहां से हम लोग इसको सिलेक्शन कर लेंगे। इसी में हमने देखना है पेड और अनपेड, यहां से हमने हम्म। सिलेक्शन किया। आप ध्यान रखना कि पी हमारा टेक्स्ट है, तो इसलिए हम लोग पी को इस तरीके से देंगे। उसके बाद है सम रेंज। अब टोटल मैंने किसका करना है, तो टोटल मैंने इस टोटल का करना है। तो ये करेगा क्या कि उस तीनों को पे करके यहाँ पे तीनों को जोड़ देगा। जिस तरह से हमने पेड अमाउंट निकाला है उसी तरह से हम लोग अनपेड अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना फॉर्मूला यहाँ पे सेल से कॉपी मत करना। जहां पे आपको रेफरेंस ट्रांसफर करना है वहां पे पे से कॉपी करना है, लेकिन नॉर्मली नहीं कॉपी करना है। नॉर्मली आपको टेक्स्ट कॉपी करना है। और यहाँ पे मैंने पी की जगह पे यू कर दिया। यहाँ पे केस मैटर नहीं करता है कौन से सर केस में है। सेल से हाँ जी, कॉपी तो हो जाता है, वहां से कैसे कॉपी किया आपने? जैसे आप इस पे जाते हो ना, तो यहाँ से या तो यहीं पे डबल क्लिक करो और इस टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्शन करके कॉपी करो, अच्छा या फिर ठीक। फॉर्मूला बार में जाके आप इसको ऐसे सिलेक्शन करके कॉपी करो। तो इससे क्या फॉर्मूला बार होगा से जो, हमेशा कर सकता है? हाँ जी, फॉर्मूला बार से हमेशा कर सकता, अभी आप बोले थे ना नहीं करना। हाँ नहीं नहीं कभी भी हाँ, तब नहीं कर सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर हम लोग कॉपी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे कॉपी कर लूं हम्म। और यहाँ पे डालूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें सेल रेफरेंस चेंज होना चाहिए। तो अगर आप हाँ टेक्स्ट कॉपी करोगे तो सेल रेफरेंस तो चेंज ही नहीं होगा। हाँ। तो इस स्थिति में चेंज नहीं चाहिए। वहां पे आपको, वहां से नहीं, वहां पे अगर हम इस सेल को कॉपी करते हैं, मैंने इसको सिंपली कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो आप देखोगे सबका रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ गलती से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर लिया, ये वाला कॉपी कर लिया, हाँ। और अगर ये वाला पेस्ट करता हूँ तो सब में क्या होगा, वही टेक्स्ट पेस्ट होगा। और वही हाँ टेक्स्ट पेस्ट होगा तो सबका रिजल्ट भी वही दिखा देगा। ठीक है, ठीक। तो अब देखो ना, ये सिंगल में पेस्ट हुआ वही रिजल्ट आ गया। तो ये ऐसा नहीं करना है। अभी हम लोग करते हैं, अगर यहाँ पे मैं इसको डाउन में ड्रैग कर देता, ड्रैग करने का मतलब भी कॉपी पेस्ट ही होता है। तो ये होता क्या कि सेल रेफरेंस चेंज हो जाता है, यानी ये ऊपर से जो H2 आ रहा है वो H3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जब मुझे यही सेम यहाँ पे पेस्ट करना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको टेक्स्ट कॉपी किया है। अदरवाइज अगर मैं इसको टेक्स्ट कॉपी ना करके ऐसे करता तो देखो ये 684 आ रहा है, ऊपर वाला सेल उसने छोड़ दिया। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस सर। तो ये टेक्स्ट कॉपी करते टाइम ध्यान रखना है। अभी देख रहे हो ना आप, ये गलत दिखा रहा है हमें, तो इसमें हमें क्या चेंज हो करना गया। है, हाँ चेंज हो गया।
तो हमें वही सेल तो चाहिए, सेम सेल ही चाहिए, बस जहाँ पे पेड है वहां पे अनपेड चाहिए हमको। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग पी की जगह पे यू कर देंगे, और ये आ जाएगा। अगर दोनों का टोटल, इसका टोटल मैच कर जाता है, इट मीन्स कि हमारा रिजल्ट सही है। सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि समीप में एक तो हम लोग विदाउट सम रेंज के कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे विथ सम रेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे आपका जो सम रेंज आ रहा है वो लास्ट में आ रहा है, पहले रेंज आ रहा है, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज आ रहा है। जबकि हम लोग जब सम इफ यूज करते हैं तो पहले आपका सम रेंज आ जाता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे सम रेंज पहले आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यस सर। हमें करना क्या है, तो इसका टोटल करना है। ठीक है, साथ में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं वो सारा का सारा क्राइटेरिया दे रहा हूँ। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, पहले तो हम अपनी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? तो रिक्वायरमेंट ये है कि जो बच्चे पास है उनका टोटल करना है मुझे। अब ये वाला फॉर्मूला है, ये ऐसा कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है इस तरह के स्टेटमेंट, तो कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि जनरली जब आप यूज कर रहे होगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेंज आएगा, और आपको टोटल करना होगा एट द एंड वाले को। जैसे होता है ना कि सपोज करो कि आपको प्लान दिया गया, 3 4 प्लान, अलग अलग प्लान है, तो मुझे हर प्लान का टोटल करना है, और हर प्लान के कंडीशन में टोटल करना है जिनके पैसे आ चुके हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, वो आपको कभी कलर के थ्रू आप जनरली यूज करते हो ऑफिस वगैरह में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन क्राइटेरिया हम लोग यूज करने वाले हैं। वो सारे क्राइटेरिया जो यहाँ पे हमने यूज किया है, यानी कि सभी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। सभी सब्जेक्ट में पास होने का मतलब है कि ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, एंड देन यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे समरेंज आ रहा है, तो समरेंज हमारा क्या हो जाएगा? समरेंज जिसका टोटल करना है, यानी टोटल का टोटल करना है, तो ये हमारा समरेंज हो गया। उसके बाद हम लोग वो जितना जो क्राइटेरिया था वो सारा का सारा क्राइटेरिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्योंकि हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 33 देखना है। ये क्राइटेरिया आप अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग दे सकते हो, क्योंकि जब आप जनरली यूज करोगे तो वहां पे अलग अलग क्राइटेरिया होगा। जैसे सपोज करो हमें सिर्फ गुड वाले, स्टेटस वाले को देखना है, वो भी जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं उनका टोटल करना है, तो ये सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो टोटल जो है वो 1020 दिखा रहा है। 1020 हमने यहाँ भी ऐड किया था, यहाँ भी आ गया। इट मीन्स कि ये सही दिखा रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट वाले पेड अमाउंट में ना सर हम पूरा सेल कॉपी नहीं किए थे, हम सिर्फ जो पास है उसका वो किए थे। ये जो देखो, ये जो है वो तो सिंपली ग्रेटर देन 90 वाला हमने फाइंड आउट किया है। हाँ। दूसरा जो था हमारा, वो हमें ये बताया है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके सब में ग्रेटर देन 33 है। 33 है। काउंट हम्म। करके बताया है, ये क्या करके? काउंट करके। काउंट करके बताया काउंट पे। है। और काउंट ये बता क्या रहा है। करके बता दिया है? जिस जो सब ऐड में करके। पास है उसके टोटल का टोटल करके बता दिया है। टोटल नंबर। हम्म। टोटल, हाँ, टोटल नंबर जो है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ काउंट किया है। किसी भी रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंट इफ के अंदर आप एक ही किसी भी रेंज में कर सकते हैं, सम इफ के अंदर आप किसी भी रेंज में यूज कर सकते हैं, बट इसमें आपको कॉलम वाइज ही यूज करना होगा। ठीक है, तो होप सो काउंट इफ, सम इफ, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? इसी के अगर ड्यूरिंग चले तो एक एवरेज और एवरेज इफ भी होता है। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप इसको यूज कर सकते हो। सेम फंक्शन है, सेम चीजें हैं।
अब ये 97 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 98 और 96 दोनों को ऐड ऑन करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 97 आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, तो ये जो 3 नंबर निकल के आए हैं, काउंट किया है तो हम लोगों ने 3 नंबर निकल के आए हैं, और वो तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तीनों को ऐड करके, तो वो इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे 1020 है, और 1020 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 340 आ जाएगा। एक मैंने आप लोगों को बताया था डेट और टाइम के लिए कि कंट्रोल कॉलन और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन हमने यूज किया था, राइट? राइट अगर सर। हमें अगर हमें पता करना हो कि डायरेक्टली अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन के थ्रू, क्योंकि वो क्या होगा, वो जब भी आप दोगे तो उसी टाइम का रह जाएगा वो। ठीक है, बट मुझे ऐसा चाहिए कि सपोज मैं आज बिल बना रहा हूँ, मैंने बिल में लगाया हुआ है, तो बिल में लगाया हुआ है वो तो पुराना फंक्शन है, मुझे चेंज करना पड़ेगा हर बार। तो मैं चाहता हूँ कि वो चेंज ही ना करना पड़े। तो अगर चेंज नहीं करना है तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना है टुडे। यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस एंटर कर देना है, और ये डेट आज का दिखाता रहेगा। जैसे ही कल होगा तो ये कल का डेट दिखाएगा। उसी तरीके से अगर टाइम के लिए चाहिए मुझे, तो यहाँ पे हम लोग नाउ लिख सकते हैं, बट नाउ में क्या होता है कि टाइम एंड डेट दोनों आ जाता है। तो अगर आपको टाइम एंड डेट दोनों चाहिए तब तो आप ये वाला यूज कर लो। अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए तो ये वाला यूज कर लो। लेकिन अगर सिर्फ टाइम चाहिए तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आप कर लो नाउ माइनस, ऐसा कोई है नहीं रूल, लेकिन ये करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेट दिखाएगा, और ये डेट का फंक्शन जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको आपने डेट में कन्वर्ट कर लेना। इसके लिए आपको पता है कि यहाँ से जनरल में जाके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। चलो, यहाँ से आपको टाइम ले लेना है, तो ये आपको टाइम दिखा देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको डेट चाहिए टुडे लोगे, टाइम और डेट दोनों चाहिए नाउ यूज करोगे, और अगर मुझे सिर्फ टाइम चाहिए तो उसके लिए आपको नाउ माइनस टुडे। इसका क्या फर्क होता है, तो इसका फर्क होता है कि सपोज यहाँ पे आया, मैंने F2 किया, एंटर किया, वो देखो ये चेंज हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब डेट तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टाइमिंग तो चेंज हो सकती है, एक एक मिनट बाद चेंज होता रहता है, राइट? तो जैसे ही आप बिल बनाओगे, एंटर करोगे, वो बिल में टाइम चेंज होके चला जाएगा। यानी कि प्रिंट आउट में ये नहीं होगा, क्योंकि जो आप कंट्रोल कॉलन से कर रहे हो वो परमानेंट हो रहा है। लेकिन ये क्या है, फंक्शन लगा हुआ है, तो ये जब भी टाइम के साथ कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो होप सो ये सर समझ वो में। ऑटोमेटिक चेंज होगा या फिर? नहीं, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, जब तक इसका कैलकुलेशन नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। अच्छा। बट कैलकुलेशन अगर आप किसी भी फंक्शन में जाके एंटर करते हो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार या कोई एग्जांपल है कैलकुलेट करके? हाँ, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि कैलकुलेट होना चाहिए, अगर जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक ये अपने आप चेंज नहीं होगा। क्योंकि अभी 2 है, आप नोटिस करो यहाँ पे 2 है, 10 3 हो गया, लेकिन अभी 2 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये स्टैटिक स्थिति में है। लेकिन जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो ना, तो वो फंक्शन क्या होता है, री फंक्शनिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम लोग यहाँ पे लाइक 76 है, मैं इसको 78 करता हूँ। अब देखो 78 होते ही ये तो चेंज हुआ ही, साथ में वो भी चेंज हो गया, 334 हो गया, राइट? यस सर। तो फंक्शन में सिंपल है कि फंक्शन में कोई भी चेंज करोगे, होता ही है फंक्शन के अंदर चेंज, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उनकी फॉर्मूला लगा हुआ है ना इसलिए। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है, इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, इसके अंदर भी फॉर्मूला, बट इसमें तो हम जाके कोई चेंज कर ही नहीं सकते, इसके अंदर कोई यस कंटेंट सर। ही नहीं, कोई कंटेंट ही नहीं है। तो आप दूसरे किसी कंटेंट को करोगे तो बेसिकली वो क्या करता है, पूरे सीट को रिकैलकुलेट कर देता है। फिट कर देता है। तो जैसे ही रिकैलकुलेट करेगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, डेट है, अगर हमें सपोज मैंने आज का डेट ले लिया है यहाँ पे,
ये हम लोग देख रहे हैं डेट फंक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे 11/10/2025, तो आप ईयर ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं और डे ले सकते हैं। आप इक्वल टू ईयर करेंगे, इसको अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये तीनों निकल के आ गया। और तीनों को भी कैलकुलेट करना चाहते हो आप, तो यहाँ डेट फंक्शन आपने यूज करना है। आप डेट फंक्शन लोगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ईयर ले लिया, देन मंथ ले लिया और देन डे ले लिया। अब ये किसी भी सिचुएशन में रह सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ऐसी ईयर मंथ डे होना चाहिए। आप यहाँ पे एज ए टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, कि आप यहाँ पे जैसे ईयर है, ईयर आपको यहाँ पे अगर टेक्स्ट यूज करना है तो हम लोग टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, तो ये एज ए टेक्स्ट के हिसाब से भी आ जाएगा। बट बेसिकली इसको तीनों चीजें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग सपोज दो डेट दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1/1/2023 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आज का डेट। अब मुझे पता करना है कि दोनों के बीच में कितने दिन का गैप है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेज फंक्शन यूज करेंगे। एंड डेट स्टार्ट डेट, तो पहले हम लोग एंड डेट ले लेते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट डेट ले लेते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 1014 दिखा रहा है। 1014 का मतलब है कि टोटल 1014 डेज हो गए इनके बीच में। ठीक है, 23 से 25 तक है। अब आप देखोगे कि ये 1024 डेज हो गए, राइट। यही अगर, बट ये जो दिखा रहा है बेसिकली इसमें दिक्कत क्या है, तो इसमें अब मुझे चाहिए कि ये जो है वो सैटरडे संडे स्किप करके आ जाए। चलो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 31 अक्टूबर। अब ये 28 डेज है, बट हमें क्या काउंट करना है, यहाँ पे हम लोगों ने डेज फंक्शन यूज किया है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि मुझे तो सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे छोड़ के कितने दिन हुए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे यहाँ पे नेटवर्क डे। तो नेटवर्क डेज लिया। स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट हमारा ये है। एंड डेट, तो एंड डेट हमारा ये है। और हॉलीडे कह रहा है, चलो अभी पहले बिना हॉलीडे के देख लेते हैं। ऑप्शनल है हॉलीडे, आप ले भी सकते हो नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सैटरडे संडे अगर हम लोग स्किप कर देते हैं ये, तो ये टोटल 23 डेज बनेंगे। आप यहाँ से भी नोटिस कर सकते हो। ये क्या, देखो यहाँ से 3 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 5 3 8, 5 13, 5 18, और इधर आप देखोगे तो 18 4, सॉरी 18 5 23। तो टोटल 23 दिन जो है वो बन के आ गया, राइट। यहाँ पे लास्ट में 4 5 को सैटरडे संडे स्किप किया, 11 12 को स्किप किया, 18 19 को स्किप किया, 25 26 को स्किप किया। नीचे से आप देखो तो टोटल 5 5 के हैं, 5 5 दिन के, तो टोटल 20 डेज हो गए। और 3 दिन ऊपर का हो गया 1 2 3, तो टोटल 23 डेज हो गए, राइट। कि इस मंथ में आपको जो मिला वो 23 डेज मिला है। क्लियर है, यस ये सर। आया समझ में। यस सर। अब यस सर। सपोज करो कि यहाँ 3 दिन हम लोग हॉलीडे दे देते हैं।
यानी इस महीने में 3 दिन छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी क्या देते हैं हम लोग? हम्म। तो छुट्टी हम लोग दे देते हैं 5/10/2025, 5 को, 6 को और 7 को, ये 3 दिन छुट्टी है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग हॉलीडेज के साथ देखिए, आप विदाउट हॉलीडे भी कर सकते हो यूज, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शनल जहाँ पे भी है उनका यूज कर भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नहीं चाहिए। हम्म। तो हमने लिया स्टार्ट डेट, हमने लिया एंड डेट, और ये 3 दिन हॉलीडेज है, तो 3 दिन हमने हॉलीडे ले लिया। अब यहाँ पे देखो 21 दिखा रहा है, हमने तो 3 दिन हॉलीडे लिया है, 23 से 21 हो गया, 20 होना चाहिए था, हम्म। लेकिन ये सर एक 21 हॉलीडे क्यों? सैटरडे संडे को पड़ रहा है। हाँ, एक हॉलीडे वो संडे को आ रहा है 5, इसलिए वो जो है वो उसके अंदर ही कवर इससे अप काउंट हो होगा। रहा है, हाँ इसलिए काउंट हो रहा हाँ, 3 तक हमारा था, चौथा पांचवा, 4 को सैटरडे था, 5 को संडे था, तो वो जो 5 वाला हॉलीडे आ गया वो संडे को ही आ गया, तो है। इसलिए संडे का उसने पड़ गया, संडे को ऐसे पड़ गया, कनेक्टेड। तो संडे को सेम 2 दिन तो नहीं ले सकता, तो इसलिए उसने ट्वेंटी हम्म। वन ले ली। ठीक है। अब इसी को आप देखोगे तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ संडे को छुट्टी होती है बहुत सारे ऑफिस में। हम्म। तो उसके लिए एक फंक्शन है, वो है नेटवर्क डे .int। अब INTL का मतलब है बेसिकली, ये इंटरनेशनल की बातें हो रही है, तो बेसिकली ये जो बना हुआ है ये तो इंडिया के लोगों ने बनाया नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट को तो यूएस के लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो इसको हम लोग अब उसके लेवल पे इंटरनेशनल हो गए। तो इंटरनेशनल के लिए एक अलग फॉर्मूला है कि जैसे जिसको अब सिर्फ संडे को छुट्टी करना है, तो वो सिर्फ संडे को लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्क डे, और दूसरा ऑप्शन आप देखोगे ये इंटरनेशनल का आ रहा है, तो यहाँ से फिर वही